इनेलो और बसपा के गठबंधन से कलायत विधानसभा में किस पार्टी का होगा सबसे ज्यादा नुकसान? क्या सच में वोट काटू साबित हो जाएगा इनेलो और बसपा का गठबंधन? एक समय था जब कलायत विधानसभा को इनेलो का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले लंबे समय से देखा जा रहा है कि ये गढ़ अब धीरे धीरे खात्मे की ओर है। ये बात इसीलिए कही जा रही है क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान लोगों ने इनेलो के बारे में जो कुछ कहा, शायद ही उन बातों पर इनेलो कार्यकर्ता और नेता विश्वास कर पाएं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव में ज्यादातर लोगों का कहना था कि अब इनेलो का हरियाणा में कोई ज्यादा आधार नहीं बचा और अगर इनेलो पार्टी सच में लोगों के हितों में काम करने वाली है तो उसके मुख्य नेता अभय चौटाला को कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि उनके यहां से चुनाव लड़ने से सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। जो इनेलो पार्टी का कोर वोटर था, उसके मुंह से भी इस बार के लोकसभा चुनाव में ये बात सुनने को मिल रही थी। बाद में ये बात देखी भी गई। जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो सच में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अभय चौटाला बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे गठबंधन उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए वोट काटू साबित हुए। इस बात को इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में अभय चौटाला की वजह से ही बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट को जीत पाने में कामयाब हुई। अब इनेलो पार्टी के बारे में लोगों का कहना कितना सही था वो आप लोग बेहतर जानते हैं। अब बात करते हैं इनेलो और बसपा की, जिनका इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन हुआ है। वो कलायत विधानसभा में किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है? ये खास तौर पर देखा जा सकता है कि कलायत विधानसभा का जाट वोटर ज्यादातर भाजपा के खिलाफ है और कलायत विधानसभा के एससी समाज से आने वाले चमार समाज की बात करें तो वो भी इस बार किसी भी तरीके से बीजेपी के पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ जहां इनेलो पार्टी का कोर वोट बैंक जाट समाज से आता है, वहीं बसपा का कोर वोट बैंक ज्यादातर चमार समाज से आता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस समाज का ज्यादातर वोट बैंक कलायत विधानसभा में बीजेपी के खिलाफ है, उसी समाज में इनेलो और बसपा का ज्यादातर वोट बैंक है। इसीलिए ये समीकरण इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सीधे तौर पर इस बार विधानसभा चुनाव में कलायत विधानसभा से इनेलो और बसपा का जो भी प्रत्याशी होगा वो भाजपा को ही फायदा पहुंचाएगा। अब ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कलायत विधानसभा में इनेलो और बसपा का गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। इस विधानसभा में जो वोट बीजेपी के खिलाफ है, अगर उसी वोट को बीजेपी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में बांटने में कामयाब हो जाती है तो इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सारे समीकरण ये दिखाते हैं कि लोकसभा चुनाव की तरह इस बार के विधानसभा चुनाव में भी इनेलो और बसपा का गठबंधन कांग्रेस के लिए वोट काटू साबित ना हो जाए। अब इन सारे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं। कैथल बैग न्यूज में अभी के लिए बस इतना ही।